ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी सरल नजर आती है, अंदर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। चार्ट पर दौड़ती लाल और हरी कैंडल्स सिर्फ भावनाओं की ही नहीं, बल्कि वास्तविकता की भी कड़ी परीक्षा लेती है। जब मुनाफा हाथ लगता है तो आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही लगातार घाटे का दौर शुरू होता है, सब कुछ तितर-बितर हो जाता है। उस वक्त ऐसा महसूस होता है मानो सारी मेहनत व्यर्थ हो गई हो, जैसे सपने बीच में ही टूट गए हों। मैंने भी यह पीड़ा सहन की है, जब हर रोज स्क्रीन के सामने बैठकर उम्मीद करता था कि आज कुछ अलग होगा, लेकिन परिणाम वही, नुकसान। धीरे धीरे नींद उड़ने लगी, मन सवालों से भर गया और दिल में भय बस गया। सबसे कठिन समय वह होता है जब आप खुद से ही हार मानने लगते हैं, लेकिन यहीं से सच्ची यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि ट्रेडिंग केवल बाजार को समझने का खेल नहीं है, यह स्वयं को जानने की भी एक प्रक्रिया है। घाटे आपको तोड़ते हैं, लेकिन अगर आप सही दृष्टि से देखें तो वही घाटे आपको फिर से संवारने की शक्ति भी देते हैं। और जब व्यक्ति टूटने के बाद खुद को संभाल लेता है, तब उसकी वापसी पहले से कहीं अधिक मजबूत होती है। आज मैं आपके साथ वह सफर बांटने जा रहा हूं जो मैंने निरंतर घाटों के बाद तय किया और जिसने मुझे ट्रेडिंग की दुनिया में दोबारा स्थापित किया। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां से हम वह मार्ग शुरू करते हैं जो आपको हार से बाहर निकालकर नई आशा तक पहुंचाएगा। जब लगातार घाटे होते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमसे छिन जाती है वह हमारा आत्मविश्वास होता है। मुझे याद है जब मैंने शुरुआती दिनों में निरंतर नुकसान सहा था, तब ऐसा लगता था कि शायद यह क्षेत्र मेरे लिए नहीं बना है। हर नया ट्रेड भय के साथ शुरू होता था। मन में हमेशा यही प्रश्न उठता था कि अगर इस बार भी घाटा हो गया तो क्या होगा, और यही भय मेरी सबसे बड़ी बाधा बन गया था। आप भी अगर इस चरण से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वास्तविक लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि अपने अंदर से है। जब तक आपके भीतर डर है, जब तक आप घाटे को अपना शत्रु मानते हैं, तब तक आगे बढ़ना कठिन होगा। मुझे सबसे पहले यह समझना पड़ा कि घाटा कोई भूल नहीं है, घाटा ट्रेडिंग का अभिन्न अंग है। जब मैंने इस सत्य को अपनाना शुरू किया, तब स्थितियां बदलने लगीं। मैंने अनुभव किया कि घाटे की वजह से मैं खुद को ही दंडित करने लगा था। बार बार चार्ट देखना, रात भर जागना, खुद को दोष देना, यह सब मेरे अंदर तनाव और बेचैनी पैदा कर रहा था, और यही तनाव मुझे गलत निर्णय लेने के लिए विवश कर देता था। फिर मैंने एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली परिवर्तन किया। मैंने खुद से कहा कि अब से हर घाटे को मैं एक पाठ की तरह देखूंगा। अगर पैसे चले गए हैं तो बदले में एक मूल्यवान सबक जरूर मिला है। और जब मैंने इस नजरिए को अपना लिया तो अचानक मेरा बोझ हल्का हो गया। मुझे याद है, एक दिन मैंने अपनी सारी पुरानी ट्रेड्स को एक एक करके नोट किया। कहां मैंने भूल की, कहां जल्दबाजी दिखाई, कहां जोखिम को नियंत्रित नहीं किया। जब वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने थीं तो साफ दिखाई दिया कि असली दुश्मन बाजार नहीं था, दुश्मन मेरी अपनी आदतें थीं। और यही एहसास मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उस दिन से मैंने खुद को बदलने का संकल्प लिया। मैंने छोटी छोटी आदतें शुरू की, जैसे पहले से तय करना कि एक ट्रेड में कितना जोखिम लूंगा और उस पर कभी समझौता नहीं करना। पहले यह मुश्किल लगता था, क्योंकि घाटे के बाद मन करता था कि तुरंत एक बड़ा ट्रेड लगाऊं और सब कुछ वापस जीत लूं, लेकिन यही सोच मुझे बार बार नीचे गिरा रही थी। जब मैंने खुद को रोका और छोटे जोखिम पर अडिग रहने की आदत डाली, तब धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौटने लगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी, बाजार से दूरी बनाना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लगातार घाटों के बाद अगर आप बदले की भावना में तुरंत ट्रेडिंग पर लौटते हैं तो आप और गहरे गड्ढे में धंसते चले जाते हैं। मैंने खुद को समय दिया, कुछ दिन बाजार से पूरी तरह दूर रहा, दिमाग को शांत किया और फिर नई ऊर्जा के साथ वापस आया। इस ब्रेक ने मुझे स्पष्ट सोचने का अवसर दिया। धीरे धीरे जब मैंने अपनी आदतों पर काम किया, जोखिम पर नियंत्रण हासिल किया और घाटे को स्वीकार करना सीख लिया, तो ट्रेडिंग फिर से सरल और सार्थक लगने लगी। अब हर ट्रेड जीतने का दबाव नहीं था, बल्कि हर ट्रेड से कुछ सीखने का भरोसा था, और यही बदलाव मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बना। अगर आप आज उस मोड़ पर खड़े हैं जहां लगातार घाटों ने आपके विश्वास को डगमगा दिया है, तो याद रखिए, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक पाठ है। जब मैंने घाटे को अपनाना और अपनी गलतियों को पहचानना सीख लिया, तब अगला कदम था
खुद को एक नई मानसिकता के साथ तैयार करना। ट्रेडिंग सिर्फ रणनीति या चार्ट पैटर्न का खेल नहीं है, असली खेल आपकी सोच का है। मैंने यह समझ लिया कि अगर मेरी मानसिकता हर पल डर और लालच से भरी रहेगी तो चाहे सिस्टम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, मैं बार बार चूक जाऊंगा। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था जब हर छोटी सी हलचल पर मैं उत्तेजित या घबरा जाता था। अगर कैंडल ऊपर जाती तो मन में ख्याल आता कि अब तो बड़ा मुनाफा होने वाला है, और जैसे ही नीचे आती दिल धड़कने लगता कि कहीं सब कुछ न खो दूं। ये भावनाएं मुझे मेरे सिस्टम से भटकाकर जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर देती थीं। तब मैंने खुद से वादा किया कि अगर मुझे वाकई सफल होना है तो बाजार को एक वैज्ञानिक की तरह देखना होगा, बिना किसी भावना के, सिर्फ आंकड़ों और पैटर्न पर पूरा यकीन। इस सोच ने मेरी नजर पूरी तरह बदल दी। अब मैं हर ट्रेड को जीत हार की बजाय एक प्रयोग की तरह देखने लगा। मुनाफा हुआ तो बढ़िया, और घाटा हुआ तो समझ गया कि यह सिस्टम का हिस्सा है। इस बदलाव ने वह भारी बोझ उतार दिया जो पहले हर बार स्क्रीन खोलते ही कंधों पर चढ़ आता था। लेकिन तभी एक और बड़ी सच्चाई सामने आई, धैर्य। मुझे कबूल करना पड़ा कि ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बनने की कोई गारंटी नहीं है। असली ताकत इसमें है कि आप कितनी देर तक अनुशासन बनाए रख सकते हैं। पहले मैं रोज दर्जनों ट्रेड ठोकता था, सोचता था जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कम ट्रेड करके भी लगातार मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते नजर गुणवत्ता पर हो, मात्रा पर नहीं। मैंने नियम बना लिया, हर ट्रेड से पहले सिर्फ वही सेटअप लूंगा जिस पर 100% भरोसा हो। अगर वह सेटअप नहीं मिला तो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहने के बावजूद एक भी ट्रेड नहीं करूंगा। शुरू में यह बहुत कठिन था, भीतर बेचैनी सताती थी, मन चिल्लाता था कुछ तो कर। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस आदत को मजबूत किया, मेरा फोकस बढ़ता गया, गलतियां घटती गईं, और सबसे बड़ी सीख थी हर बार सही होने की जिद छोड़ देना। पहले यही भूल करता था कि मुझे हर ट्रेड जीतना है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडर भी हर बार सही नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वह हार को छोटा रखता है और जीत को बड़ा। जब मैंने यह समझ लिया कि मुझे हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है, तब मन हल्का हो गया। अब एक ट्रेड में घाटा होने से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है अगला मौका जरूर आएगा। धीरे धीरे इस मानसिक बदलाव ने मेरी जिंदगी भी बदल दी। ट्रेडिंग अब तनाव का स्रोत नहीं रही, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन गई जिसमें मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं। और जब महीनों बाद पीछे मुड़कर देखा तो साफ पता चला कि मेरे बनाए नियम काम कर रहे थे। समस्या सिर्फ इतनी थी कि बीच में मैं खुद ही उन्हें नजरअंदाज कर देता था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि बाजार मुझे नहीं हराता, मैं अपनी आदतों से खुद हारता हूं। धीरे धीरे मैंने एक और नियम अपनाया, कभी भी ट्रेड पर सवाल ना उठाना जब तक वह पूरा ना हो जाए। पहले तो मैं ट्रेड लगाता और फिर डर के कारण बीच में ही बाहर निकल जाता, लेकिन बाद में देखता कि अगर थोड़ा और सब्र रखता तो वही ट्रेड लाभ देता। अब मैंने सीख लिया कि जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट हिट ना हो तब तक पोजीशन को छेड़ूंगा नहीं। इसने मेरी ट्रेडिंग को स्थिरता दी और मेरे अंदर आत्मविश्वास फिर से जागृत करने लगा। यहां एक और गहन सबक था, हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही जोखिम लो जिसे खोने पर भी चैन की नींद आ सके। पहले मैं बड़ी बड़ी पोजीशंस ले लेता था और फिर रात भर बेचैन रहता। अब मैंने फैसला किया कि चाहे कितना भी यकीन हो, जोखिम हमेशा सीमित रहेगा। जब मैंने यह बदलाव अपनाया तो रातें सुकून भरी होने लगीं और दिन में स्क्रीन के सामने बैठते वक्त भय भी कम हो गया। इस पूरी यात्रा ने मुझे एक नई मुक्ति दी। अब ट्रेडिंग मेरे लिए भार नहीं रही। पहले जहां मैं स्क्रीन पर घबराहट के साथ बैठता था, अब शांति से बैठता हूं। पहले जहां मैं हर हलचल पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देता था, अब मैं सिर्फ अपने सिस्टम के हिसाब से फैसला करता हूं। और जब यह बदलाव मेरे भीतर गहराई तक उतर गया, तभी एहसास हुआ कि असली सफलता का मतलब बड़ा मुनाफा नहीं, बल्कि लगातार अनुशासित रहना है। अगर आप भी लगातार घाटों के बाद वापसी करना चाहते हैं तो याद रखिए, सिर्फ रणनीति बदलने से कुछ नहीं होगा। असली खेल है अपने सिस्टम पर भरोसा करना और उस पर अडिग रहना। बीच बीच में घाटा हो सकता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक अपने नियमों का पालन करते हैं, तब धीरे धीरे बाजार आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। और यहीं से अब सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है, जहां बात सिर्फ नियमों पर टिके रहने की नहीं, बल्कि उस अनुशासन को रोज की आदत बनाने की है,
ताकि ट्रेडिंग सिर्फ एक काम न रहे बल्कि एक संतुलित जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। जब मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया और जोखिम को सीमित करना आदत बना लिया, तब अगली चुनौती सामने आई, अनुशासन को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। क्योंकि सच तो यह है कि नियम बनाना आसान है, लेकिन उन पर टिके रहना सबसे मुश्किल। मैंने कई बार महसूस किया कि असली लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि उस पल से होती है जब मन चुपके से कहता है, चलो बस एक बार नियम तोड़ ही देते हैं, और यहीं से सारी मेहनत चूर चूर होने लगती है। मुझे याद है, एक दिन मैंने अपने सारे प्लान लिखकर एक डायरी में रखे। एंट्री कब करनी है, एग्जिट कहां होगा, जोखिम कितना रखना है, सब कुछ साफ साफ लिखा था। लेकिन जब बाजार चला तो मैंने अपने ही लिखे नियम तोड़ दिए। उस दिन का घाटा छोटा नहीं था, और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि गलती बाजार की नहीं, मेरी थी। उसी दिन मैंने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर बदलाव चाहिए तो नियमों को सिर्फ कागज पर नहीं, अपनी आदतों में उतारना होगा। उसके बाद मैंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछता, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? अगर जवाब हां होता तो चाहे घाटा हुआ हो, मैं खुश रहता। लेकिन अगर जवाब नहीं होता तो मैं खुद को याद दिलाता कि यह नुकसान असल में मेरी बेचैनी की सजा है। धीरे धीरे इस आदत ने मुझे मजबूत बना दिया। अब जीत या हार से ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र रहती कि मैंने अपने सिस्टम को कितनी ईमानदारी से निभाया। मैंने यह भी समझ लिया कि अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। अगर आप जिंदगी में अनुशासित नहीं हैं तो ट्रेडिंग में भी टिक नहीं पाएंगे। मैंने अपनी दिनचर्या बदली, सोने जागने का समय तय किया, स्क्रीन पर बिताने का समय सीमित किया और बीच बीच में ब्रेक लेना शुरू किया। इससे मेरा दिमाग शांत रहने लगा, और जब भी मैं चार्ट के सामने बैठता, फोकस बिल्कुल साफ रहता। धीरे धीरे एहसास हुआ कि अनुशासन ही वह सेतु है जो आपके सिस्टम को आपके परिणामों से जोड़ता है। अगर आप नियमों पर डटे रहते हैं तो छोटे छोटे मुनाफे भी इकट्ठे होकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। लेकिन अगर नियम तोड़ते हैं तो चाहे सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, नतीजा हमेशा घाटे में ही निकलेगा। इस बदलाव का असर मेरी सोच पर भी पड़ा। पहले जहां मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, अब मैं प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा। अब मेरा लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं बल्कि लगातार बेहतर बनना था। इस सोच ने मुझे हर दिन सुकून दिया, और जब मन शांत रहता है तभी आप बाजार को साफ साफ देख पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वापसी सिर्फ एक नई रणनीति या कोई जादुई ट्रिक से होगी तो यह भ्रम त्याग दीजिए। असली वापसी तब होती है जब आप अपने नियमों को जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं। जब आपका हर ट्रेड इस बात की गवाही देता है कि आपने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यकीन मानिए, जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो बाजार भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप उसके साथ करते हैं। और यही समझ हमें अगले पड़ाव तक ले जाती है, जहां बात सिर्फ अनुशासन निभाने की नहीं बल्कि उस पर अटूट भरोसा करके लंबी यात्रा तय करने की है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत का असली साम्राज्य एक दो शानदार ट्रेड में नहीं बल्कि सालों तक सही आदतों को दोहराने में छिपा है। जब मैंने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया और नियमों पर अडिग रहना सीखा, तब धीरे धीरे समझ आया कि असली ताकत सिर्फ सही सिस्टम या अनुशासन में नहीं बल्कि लंबी यात्रा पर विश्वास रखने में है। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है, और जो लोग इसे जल्दी जीतने की कोशिश करते हैं वही अक्सर बीच रास्ते में थक कर हार मान जाते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही भूल की थी। मुझे लगता था कि बस कुछ महीनों में सब बदल दूंगा, बड़ी कमाई कर लूंगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब लगातार घाटे हुए तब सीखा कि बाजार कभी जल्दबाजी को इनाम नहीं देता। असली इनाम उसे मिलता है जो सब्र रखता है और हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाता है। धीरे धीरे मैंने खुद को सिखाया कि हर दिन बाजार से कुछ पाने की बजाय हर दिन बाजार से कुछ सीखने की कोशिश करूं। कभी कभी वह सीख सिर्फ यही होती कि आज मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, और यह भी उतना ही कीमती सबक है जितना कोई मुनाफे वाला ट्रेड। जब मैंने इस सोच को पूरी तरह अपना लिया तो ट्रेडिंग मेरे लिए तनाव का स्रोत नहीं रही बल्कि एक सार्थक प्रक्रिया बन गई। अब हर दिन का लक्ष्य सिर्फ कमाई नहीं था बल्कि खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाना था। मैंने महसूस किया कि जब आप लंबी दूरी की सोच रखते हैं तो छोटे छोटे घाटे आपको डिगा नहीं पाते। पहले जहां एक नुकसान रातों की नींद उड़ा देता था, अब मैं उसे आसानी से स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह सिर्फ एक ट्रेड है
और आने वाले 100 ट्रेड्स में इसका असर नगण्य हो जाएगा। इस सोच ने मेरे मन को मुक्ति दी और मेरी ट्रेडिंग को स्थिरता। एक और गहन सबक जो मैंने सीखा वह यह कि बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश व्यर्थ है। हम बाजार के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ प्रतिभागी हैं। बाजार कभी आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगा, लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही फर्क तय करता है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे या बीच में हार मान लेंगे। मैंने खुद को बार बार याद दिलाना शुरू किया कि मेरी सफलता का रहस्य बाजार को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वे लगातार घाटे मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान थे। अगर वे ना होते तो शायद मैं कभी धैर्य, अनुशासन और लंबी यात्रा पर विश्वास करना न सीख पाता। उन घाटों ने मुझे तोड़ा भी और फिर उन्हीं ने मुझे फिर से गढ़ने की शक्ति भी दी। अगर आप इस सफर में अभी भी जूझ रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर सब्र रखिए। यह मत सोचिए कि एक हफ्ते या एक महीने में सब बदल जाएगा। असली परिवर्तन तब आता है जब आप महीनों, सालों तक अपने नियमों पर अडिग रहते हैं। और जब आप इस राह पर चलते हैं तो धीरे धीरे बाजार आपको वही देता है जो आप उससे उम्मीद करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली रहस्य बड़े मुनाफे में नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। और टिके रहने का मतलब है अपने सिस्टम पर भरोसा करना, अपने अनुशासन को निभाना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। जब ये आदतें आपके भीतर जम जाती हैं तब न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदलती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यहीं से अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां बात सिर्फ धैर्य और अनुशासन की नहीं होगी बल्कि उस आत्मविश्वास की होगी जो आपको हर घाटे के बाद और भी मजबूती से खड़ा करता है। जब मैंने लंबी यात्रा पर भरोसा करना सीखा और धैर्य को अपनी ताकत बनाया, तब मेरे भीतर एक नया बदलाव आया, आत्मविश्वास। लेकिन यह आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था। पहले मैं समझता था कि आत्मविश्वास का मतलब है हर बार सही होना, हर बार जीतना। लेकिन अब जान गया हूं कि असली आत्मविश्वास तो तब जन्म लेता है जब आप हार के बावजूद खड़े रहते हैं और अपने रास्ते से जरा भी नहीं डिगते। मैंने महसूस किया कि घाटा मुझे पहले डराता था क्योंकि मैं उसे अपनी पहचान से जोड़ देता था। अगर ट्रेड गलत निकला तो मैं खुद को नाकाम समझने लगता था। लेकिन जब समझ आया कि हर घाटा सिर्फ एक परिणाम है, न कि मेरी पूरी क्षमता का आईना, तब वह डर बेमानी हो गया। अब जब कोई ट्रेड गलत निकलता है तो मैं खुद से कहता हूं, यह बस एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। यही सोच मुझे अगला कदम उठाने की हिम्मत देती है। धीरे धीरे इस आत्मविश्वास ने मेरी ट्रेडिंग ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि हर छोटे बड़े फैसले में स्थिर और स्पष्ट सोच रख पाता हूं। पहले जहां अधीरता में जल्दी हार मान लेता था, अब जानता हूं कि असली जीत उन लोगों की होती है जो टिके रहते हैं। और यहीं एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। ट्रेडिंग में वापसी सिर्फ तकनीक या सिस्टम से नहीं होती बल्कि भीतर की शांति और भरोसे से होती है। जब आपका मन शांत होता है और आप अपने फैसलों पर यकीन करना सीख लेते हैं, तब चाहे बाजार कितना भी उछल कूद मचाए, आप भीतर से नहीं हिलते। यही स्थिरता आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वे लगातार घाटे मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार थे। अगर वे न होते तो शायद मैं कभी न समझ पाता कि अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास कितने अनमोल हैं। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह अपने भीतर झांकने और खुद को मजबूत बनाने का रास्ता भी है। अगर आप इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, अगर लगता है कि लगातार घाटों के बाद अब उठ पाना नामुमकिन है, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, हार को अंत मत समझिए। घाटे आपको ठहराने के लिए नहीं आते बल्कि आपको नई राह दिखाने के लिए आते हैं। बस जरूरत है कि आप सीखने के लिए खुले रहें, अपने सिस्टम पर यकीन रखें और खुद पर विश्वास कायम रखें। और याद रखिए, बाजार हमेशा आपको वही देता है जो आप उससे उम्मीद करते हैं। अगर आप डर और जल्दबाजी लेकर बैठेंगे तो वह उसी का जवाब देगा। लेकिन अगर आप धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास लेकर बैठेंगे तो बाजार धीरे धीरे आपके साथ वही रिश्ता बनाएगा। यही है असली वापसी की कहानी। वापसी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उस इंसान में बदलना है जो हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदलती है बल्कि आपकी पूरी सोच बदल जाती है। तो अगर यह सफर आपको प्रेरित करता है,
अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी में भी बड़ी उम्मीद जगा सकता है।